इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ में चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड एवं थर्ड के विषय में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर वर्क करता है और ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी, जो कि 6 होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एवं कॉट। हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री में जो 3 साइड होती हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। उनको अगर 2 साइड दी गई है और तीसरी साइड को फाइंड करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ओके, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल है एबीसी जो राइट एंगल बी पर है और क्या क्या गिवन है हमको। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है साइन ए कॉस ए एंड साइन सी एंड कॉस सी। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि अगर 2 साइड दी गई है और तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं जो कि राइट एंगल होगा बी पर। चलिए, ये हमारा एक है राइट एंगल ट्रायंगल जो कि राइट एंगल है बी पर। इसको हम लोग ए बोल देते हैं और ये हमारा सी है। अब जो जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा गिवन क्या है कि ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू क्या दिया है हमारा, 24 सेंटीमीटर दिया है एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बी सी कितना दिया है हमारा, 7 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि ए बी जो है वो क्या है, बेस है, और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनियस हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम बाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच यहाँ पे क्या है, ए सी है, तो हम लोग लिखते हैं ए सी स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए बी है, तो ए बी स्क्वायर। एंड बेस क्या है हमारा, सॉरी, बेस बी सी है और परपेंडिकुलर हमारा क्या है यहाँ पे, बी सी है, तो बी सी स्क्वायर। तो ए सी कितना है, कुछ नहीं दिया है, तो एच हमने माना है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्या है हमारा यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर, एंड बी सी क्या है हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर। बहुत सरल था। सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किया जिसपे राइट एंगल हमारा बी पॉइंट पर था, और इसके बाद हमने जो चीजें दी गई है जैसे ए बी 24 सेंटीमीटर एंड बी सी 7 सेंटीमीटर। अब 2 साइड हमको परपेंडिकुलर और बेस दी गई है, हाइपोटेनस हमको फाइंड करना है, तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इसको फाइंड कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, एच, ए सी को हमने एच माना है, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576 एंड 7 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 49। दोनों को ऐड कर देते हैं तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 625। स्क्वायर को कन्वर्ट करते हैं साइड में, तो ये हो जाएगा रूट 625 अंडर रूट 625, जो कि 25 का स्क्वायर रूट है। यानी कि हाइपोटेनियस हमको मिल गया, एसी जो हमारी है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। आगे समझ में, ये पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने हाइपोटेनियस को फाइंड कर लिया। अब जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए साइन सी एंड कॉस सी फाइंड करना है, तो उसको आगे देखते हैं हम लोग। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल था, राइट एंगल एट बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी। ए बी हमारा 24 दिया है, बी सी हमारा 7 दिया है, और ए सी अभी हमने पाइथागोरस की हेल्प से 25 सेंटीमीटर फाइंड कर लिया। अब हमको पता है एक फार्मूला और एक ट्रिक हमने बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये साइन का होता है, सेकंड वाला कॉस का होता है, थर्ड वाला टैन का होता है। अब हमको सबसे पहले फाइंड करना है साइन ए। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे हमारा, बी सी है, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास है 7 और हाइपोटेनियस की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड कर ली 25। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, 7/25। सेम इसी तरह देखते हैं हम लोग कॉस ए का। तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, सबको पता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारा यहाँ पे, ए बी है, और हाइपोटेनस क्या है हमारा, ए सी है। तो ए बी की वैल्यू जो है वो है 24 और ए सी की वैल्यू क्या है, 25। तो कॉस ए हमारा कितना आ गया, 24/5। बहुत सिंपल था, दोनों ही चीजें हमने फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा है साइन सी और कॉस सी, इसको देखते हैं। जब हम लोग साइन और कॉस से फाइंड कर रहे थे तो इसका सेंस यहाँ पे ये है कि साइन एंगल ए पर फाइंड कर रहे हैं। अब हमको यहाँ पे फाइंड करना है एंगल सी पर। तो कुछ नहीं, बस ट्रायंगल को हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा उलट देते हैं। ये हमारा बी ही रहेगा, ए आ जाएगा ऊपर और सी आ जाएगा नीचे। बी सी हमारा दिया है 7
और ए बी है 24 और ए सी है 25। ओके, तो देखते हैं हम लोग साइन सी, वही चीज है, बस एंगल सी पर फाइंड करना है। तो साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, ए बी है अब, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। तो ए बी कितना है 24 और ए सी क्या है 25। सेम वही कॉस सी, एंगल सी पर है, तो कॉस सी के लिए हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारा यहाँ पे बी सी, और हाइपोटेनस क्या है ए सी। तो बी सी इक्वल टू क्या दिया है 7 और ए सी क्या दिया है हमारा 25। तो दोनों की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा कि गिवन है ये फिगर और tan p माइनस कॉट r हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये ट्रेंगल हमारा राइट एंगल ट्रेंगल है, और राइट एंगल है हमारा क्यू पॉइंट पर। पी क्यू दिया है जो कि हमारा ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और पी आर दिया है जो कि क्या है, हाइपोटेनियस है। बेस हमको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बाई पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, पी आर है, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा पी क्यू है, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्यू आर है, तो क्यू आर स्क्वायर। पी आर हमारा 13 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। पी क्यू कितना है हमारा 12 है, तो 12 स्क्वायर, एंड क्यू आर बेस है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं बेस स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर हमारा होता है 169, 12 का होता है हमारा 144 प्लस बेस स्क्वायर। अब प्लस 144 को कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा इस साइड में माइनस में, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू बेस स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बेस स्क्वायर इक्वल टू हमारा आएगा 25, देन बेस इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 25, एंड बेस की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। बहुत सरल था, पाइथागोरस की हेल्प से हमने दो साइड दी गई थी और तीसरी साइड हमने जो कि बेस थी फाइंड कर लिया। अब आगे आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया है हमारा tan p माइनस कॉट r। तो tan p क्या है, ट्रिक लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे, पी बी पी यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब tan p पर बोला है, देखिए यहाँ पे है r, यानी एंगल r की ये चीजें दी गई है जो कि अभी हमने इसको फाइंड किया है 5 सेंटीमीटर। तो हम ट्रेंगल को कन्वर्ट कर लेते हैं, एंगल p के लिए बना लेते हैं। ये हमारा रहेगा q, यहाँ हो जाएगा p और ये हो जाएगा r। तो पी क्यू जो हमारा है वो है 12 सेंटीमीटर, क्यू आर अभी हमने फाइंड कर लिया है 5 सेंटीमीटर, और पी आर ऑलरेडी आपको दिया है 13 सेंटीमीटर। तो tan पी के लिए हम ये एंगल पी वाला फाइंड करेंगे, इससे देखेंगे, और आर के लिए तो ये वाला ही है। तो tan इक्वल टू क्या होता है हमारा पी अपान बी, लिख लेते हैं tan पी माइनस कॉट आर। तो tan पी यानी कि पी अपान बी, और कॉट इक्वल टू जस्ट उसका उल्टा यानी कि बेस अपान परपेंडिकुलर। तो tan p के लिए देखिए परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे क्यू आर, और बेस कितना है हमारा पी क्यू माइनस। अब कॉट आर के लिए बेस कितना है हमारा क्यू आर, और परपेंडिकुलर कितना है हमारा पी क्यू। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्यू आर कितना है हमारा 5, पी क्यू क्या है हमारा 12, माइनस सेम वही चीज 5 अपान 12। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। साइन ए इक्वल टू दिया है 3/4, हमें कॉस ए और tan ए क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए साइन ए यानी कि एंगल ए पर, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या दिया है 3/4, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा क्या है यहाँ पे 3 है, और हाइपोटेनियस कितना है हमारा 4। हमको सबसे पहले क्या करना है, एक ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल क्या करना है, ड्रा कर लेना है। इसको हम लोग मान लेते हैं बी, ये हमारा है ए, और ये हमारा क्या है सी। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा बी सी, दैट्स मीन 3, और हाइपोटेनियस 4 है, यानी कि ए सी दिया है 4। बेस हमको क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस दिया है यानी कि 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी हमारे पास है तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। बेस हमको फाइंड करना है। 4 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस बेस स्क्वायर। ओके, इसके आगे देखते हैं तो ये हो जाएगा, अब प्लस 9 इधर आएगा तो 16 माइनस 9 इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो 16 में 9 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर जाएगा तो ये बदल जाएगा √7 इक्वल टू बेस, यानी √7 बेस की वैल्यू आ गई। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, हमको फाइंड करना है कॉस ए tan ए। तो राइट एंगल ट्रेंगल में
हाइपोटेनियस हमको 4 दिया था, परपेंडिकुलर हमारा 3 था, और बेस हमने क्या फाइंड कर लिया, √7। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या है, कॉस ए, एंगल ए के लिए ही है, सही है। तो बेस हमारा सॉरी कॉस ए इक्वल टू क्या होता है हमारा, बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारा, √7, हाइपोटेनियस क्या है 4, तो वैल्यू कितनी आ गई, √7/4। इसी तरह हमारा है tan ए, तो tan ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3, और बेस क्या है √7, तो वैल्यू आ गई √3/7। आई होप कि तीनों क्वेश्चन जो है तो आपको समझ में आए होंगे। आगे की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। हैव अ नाइस डे।